नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में एक बार फिर किसान आंदोलन की बात करनी पड़ेगी। आज आंदोलन का 70वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच की आंदोलन आज इंटरनेशनल हो गया है। अमेरिका की पॉप सिंगर रिहाना का एक ट्वीट इस मुद्दे को इंटरनेशनल कर गया है। रिहाना ने ट्विटर पर लिखा, हम इस मुद्दे यानी किसान आंदोलन और जो इंटरनेट बंद किया गया है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना के ट्वीट पर हिंदुस्तान की अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार किया। कंगना ने लिखा, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मूर्ख बनकर बैठो, तुम मूर्ख हो, बैठ जाओ। हम अपने राष्ट्र को नहीं बेच रहे हैं जैसे तुम लोग करते हो। किसान आंदोलन पर न सिर्फ रिहाना बल्कि इसके बाद पोर्न स्टार मिया खलीफा और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया। ग्रेटा ने कहा, हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के इस तरह से बयानबाजी पर विदेश मंत्रालय नाराज दिखा। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले हम आग्रह करेंगे तथ्यों का पता लगाया जाए, मुद्दों की उचित समझ अपने अंदर पैदा की जाए। जब इन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट कर दिया, इनके समर्थन में खड़े हो गए, तो हिंदुस्तान में भी अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे देश के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट रहना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तियां हैं उनको इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल, हिंदुस्तान का आंदोलन क्यों हुआ इंटरनेशनल और अमेरिकी सिंगर रिहाना पर इतना क्यों भड़की कंगना, इसी पर आज बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए अमेरिका की पॉप सिंगर ने क्या ट्वीट किया जिससे यह मुद्दा इंटरनेशनल हो गया। सुनिए। हम इस बारे में यानी किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी है जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और इसे यूएसए की तरह एक चाइनीज कॉलोनी बना सके। तुम मूर्ख बनकर बैठो, हम अपने राष्ट्र को ऐसे नहीं बेच रहे हैं जैसे तुम डमी लोग करते हो। भारत की संसद ने एक पूर्ण बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किया। इन सुधारों ने विस्तारित बाजार पहुंच दी और किसानों को अधिक लचीलापन प्रदान किया, आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ खेती का मार्ग प्रशस्त किया। भारत के कुछ हिस्सों में किसानों के एक बहुत छोटे वर्ग के पास इन सुधारों के बारे में कुछ समस्याएं हैं। प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की एक श्रृंखला शुरू की है। केंद्रीय मंत्री वार्ता का हिस्सा रहे हैं और 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार ने कानूनों को ताक पर रखने की पेशकश भी की है। ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले हम आग्रह करेंगे कि तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों की एक उचित समझ पैदा की जाए। सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और टिप्पणियों का प्रलोभन, खासकर जब मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा करना ना तो सटीक है और न ही जिम्मेदार है। तो आज राष्ट्र की बात में हम यही पूछ रहे हैं, किसान आंदोलन जो कि अब 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है, 70 दिन हो गए हैं, वो इंटरनेशनल क्यों हुआ, किसने किया और क्या वाकई ये लाजमी है कि कोई आंदोलन इतना लंबा चल रहा हो तो वो इंटरनेशनल हो ही जाता है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह आ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ राजा बुंदेला बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे, एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से, उनको भी आप देख पा रहे हैं। आरती नागपाल एक्ट्रेस हैं, आ गए आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबर जैदी यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। लंबा चौड़ा पैनल है, आपने देखा इसीलिए क्योंकि आज ये मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं रह गया, ये मुद्दा इंटरनेशनल हो गया। आरपी सिंह जी 70 दिन तक कोई भी आंदोलन चलेगा कहीं भी किसी भी देश में, आरपी सिंह जी आपको भी पता है, लाजमी है कि वो इंटरनेशनल हो जाएगा। अब ये ग्लोबल दुनिया है, सोशल मीडिया इंटरनेट के जरिए ये आवाज एक देश तक नहीं रहती है, इसीलिए इतना नाराज होने की क्या जरूरत है भारत सरकार को। एक नाम सुना होगा आपने, सैयद गुलाम नबी फाय, अगर आपको ध्यान आता होगा ये नाम। एक संगठन था कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल, फंडेड बाय ISI, और वो कश्मीर के ऊपर दुनिया के भर के सेलिब्रिटीज, इंटेलेक्चुअल्स के अंदर लॉबिंग करते थे और लॉबिंग कर उनको प्रेरित करते थे कश्मीर के बारे में
उकसाते थे, उनसे बुलवाते थे। ये तो नॉन फैक्ट है, ये तो एक्सपोज हुआ था, सबको आपको जानकारी में है शायद। इसी प्रकार दुनिया में कई सारे लोग हैं जो लॉबिस्ट हैं, जो लॉबिस्ट को हायर करते हैं और हायर कर इस प्रकार के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके माध्यम से बयान दिलाते हैं। थोड़े दिन पहले हमारे देश की एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार है, वो जेएनयू पहुंच गई थी, कुछ सेकंड में जानकारियां मिली किस प्रकार से किसी एक एजेंसी ने उनको हायर किया। अभी थोड़ी देर जाकर शक्ल दिखा देना, बस खड़े रहना, बोलना कुछ नहीं। इसी प्रकार दुनिया भर में जितने सेलिब्रिटीज हैं, हम सबको पता है कोई सेलिब्रिटी बिना माया के तो कोई काम करता नहीं। कोई सेलिब्रिटी हो, वो कोई कॉज हो, कोई ब्रांड हो, उनके लिए तो आप बात कर लीजिए। आपके लिए कल आपके टीवी चैनल के लिए कुछ बयान दे देंगे तो जितनी जो सेवा कर ले उससे आपसे बयान चला जाएगा। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, दुनिया भर में कुछ लोग हैं। मैं एक मिनट बात पूरी करूं, मालिक बड़ा विषय है और खतरनाक विषय है, और इसलिए मैंने रेफरेंस दिया और ये थोड़ी देर में आपको बाकी जानकारी में मैं दे दूंगा जी। कुछ लोग हैं, कुछ एजेंसीज हैं, कुछ लॉबिस्ट हैं अमेरिका में, कनाडा में, खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो लॉबिंग करते हैं अपनी सरकारों पर भी, अपने सरकारी मेंबर, अपने मेंबर पार्लियामेंट्स पर भी अलग अलग प्रकार की लॉबिंग कर उनसे बयान दिलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। सर ओके, आरपी सिंह जी, आपको पता है रिहाना कितनी बड़ी पॉप सिंगर है। मैं उनका कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आपका आरोप है ना कि ये पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपको ये बातें बता रहा हूं। रिहाना पता नहीं मुझे उनको सर एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि कितने पैसे देने पड़ेंगे उनको इस तरह का ट्वीट करने के लिए। और सर दूसरा, और जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा, मैं मियां खलीफा की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो ग्रेटा थनबर्ग है। ये नहीं कह सकते कि बिना पैसे के एंडोर्समेंट करती हैं चीजों को। सर ग्रेटा थनबर्ग वो बच्ची है जो एनवायरमेंट के लिए लड़ती है, क्या वो भी पैसे लेके कर रही है? उसका मैं सब उदाहरण दूंगा आपके, एक एक आप पूछे जो मैं एक एक का जवाब बताइए। मैंने कहा ना अभी लॉबिस्ट है जो कि मेहनत करते हैं। मैं दिल्ली में भी एक बच्ची, हिंदुस्तान में एक बच्ची इन दोनों में काम करती हैं। मैं एक दिन वो पार्लियामेंट के बाहर बैठी थी, मैं रात को पहुंच गया खुद वहां पर। मुझे लगा बिटिया छोटी है अपनी वहां बैठी है पार्लियामेंट के बाहर, तो मुझसे मत मुंह खुलवाइए। कैसे क्या होता है सब जानकारी है। नहीं खोल दीजिए सर, खोल दीजिए ना। इन लोगों ने भी अपना मुंह खोला है तो आप भी खोलिए, आपको भी पूरा हक है। बताइए, मैं तो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं। बोलिए सर, बोलिए ना आरपी सिंह जी, बताइए। हाँ तो मैं तो बता रहा हूं आपको कि लॉबिस्ट काम करते हैं, वो लोगों को जरूरी नहीं पैसे से, कई और तरीकों से भी उनको लुभाया जाता है। कौन लोग हैं सर, ये बताइए ना आरपी सिंह जी, ये भी बताइए कौन लोग हैं इनके पीछे, ये एजेंसियां कौन है, पैसा कहां से आ रहा है? मानक आपकी आवाज, आवाज आपकी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आरपी सिंह जी? आप सुन पा रहे हैं आरपी सिंह जी? आवाज मिल रही है? एक आवाज गई। आरपी सिंह जी आवाज मिल रही है? नहीं सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? मिल रही। ओके, नहीं आवाज नहीं मिल रही है। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी सुना आपने? हालांकि मैं और डिटेल में पूछता आरपी सिंह जी से, लेकिन इशारों में देख लीजिए उन्होंने अपने सारे विरोधियों को लपेट लिया है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को इस मुद्दे में कुदाया जा रहा है। अखिलेश जी वो खुद लिपट गए हैं, जो लिपट गए हैं तो आपकी आवाज चली गई उनकी। वो देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कितनी ओछी और सतही बातें कर रहे हैं। एक तरफ जब आप ये सबको कह रहे हैं कि बिना माया के ये सेलिब्रिटीज कुछ नहीं बोलते, तो हिंदुस्तान में जिन लोगों ने, जिनका भी आपने ट्वीट भी किया है, कंगना रनौत जी और ये कौन है, अजय देवगन जी, या एक किसी और एक्टर का नाम अक्षय कुमार, तो ये अक्षय कुमार, तो ये तो उनको भी लपेट रहे हैं। तो ये महान है। ये तो बताए नहीं कि सेलिब्रिटी बिना पैसे लिए नहीं करती हैं, इनकी आदत होगी यहां देके कराने में, तो ये उसी को इंटरनेशनल लेवल पे सोच रहे होंगे। देखिए मानक जी, गंभीरता से बात होनी चाहिए। हमें जहां तक लगता है, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है पहली बार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने किसी इंडिविजुअल के ट्वीट पे ऑफिशियल प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्राध्यक्षों, राष्ट्रों के हमारे आंतरिक मामलों में तो करता रहा है, करना वो परंपरा है, किया भी जाता है, लेकिन ये पहली बार शायद है, हमें बहुत पहले हुआ तो नहीं याद आ रहा है। लेकिन जो भारत की एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत जी,
उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर हमारा विदेश मंत्रालय नहीं रिएक्ट किया। क्या हमारे किसान भाई आतंकवादी हैं? ये क्या सब्जेक्ट है, क्या सोच है? और ये लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं। एक्चुअल में है क्या मानक जी, पिछले 8-10 महीनों से बीजेपी को एक नया नेता मिला, एक नई आवाज मिली है, और भारत सरकार और बीजेपी जो कोई मेन मुद्दा आता है तो इंतजार करती है कि ये कंगना रनौत जी लाइन दें कि क्या लाइन लेनी है गवर्नमेंट को और पार्टी को, फिर उस लाइन पे बीजेपी के लोग बोलना शुरू करते हैं। अखिलेश जी कैसी बात कर रहे हैं, मतलब कंगना रनौत बीजेपी को लाइन देती है? क्यों नहीं? आप पिछले 6-8 महीनों से देखिए ना भाई, वो किसानों को आतंकवादी कर रही हैं, वो करे देश को बांटने वाले हैं, क्या क्या बोल रही हैं। लेकिन जो विदेश मंत्रालय एक इंडिविजुअल इंटरनेशनल ट्वीट पे प्रतिक्रिया दे रहा है, हमारे डोमेस्टिक एक्टर के ट्वीट पे खामोश है, और उसका पिछले 5-6 महीने हमने देखा कि इनका किस तरह से पूरी बीजेपी उतर के बचाव करती रही है। तो ये सब गलत है। सरकार को आगे बढ़ करके समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है। ओके, लेकिन ये तो तय है ना, समाधान करना चाहिए। लेकिन ये तो तय है ना अखिलेश जी, जैसे राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इंटरनल मसला है हिंदुस्तान का, इस पर किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये तो आप भी कह रहे हैं ना? नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये तो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। हाँ, जब शुरू में अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था, उसके बाद अमेरिका और कनाडा के कई लोगों ने बोला था, प्राइम मिनिस्टर कनाडा के बोले थे, इलेक्टेड लीडरों ने अमेरिका के बोला था, कुछ और लोगों ने बोला था, तब भी हम लोगों ने कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, हमारी जो बात है वो सरकार से, किसानों की बात है, सरकार की बात है, सरकार को मानना होगा। ठीक है। और तो ये हम अपने देश में किसी भी प्रकार के किसी के भी हस्तक्षेप को हम ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, ये हमारी अपनी पॉलिटिकल, बहुत बढ़िया। आरपी सिंह जी बोलिए। लेकिन ये देश हमारा है और हम इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की इजाजत अनुमति नहीं दे सकते। बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। देखिए अखिलेश जी आपके साथ खड़े हैं कि हाँ इंटरनल मसला है, लेकिन इसे इंटरनल मसला मानकर सुलझाइए तो सही। मानक जी, एक सेकेंड, मानक जी, लेकिन ये भी बात है कि किसानों को खालिस्तानी कोई कहेगा तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। कंगना रनौत नहीं कहना चाहिए। सरकार को इस तरह से आक्षेप लोगों को चेतावनी देनी चाहिए। विरोध किया था, जिस किसानों से आप बात कर रही है जो सरकार, मैंने बड़ा सख्त विरोध किया था कंगना रनौत को स्पीकर जब उसने कहा था कि वहां पर कोई बुढ़िया माता है, हमारी माता जी, उनको 100 रुपए देकर लाया गया। आप मेरा कृपा करके ट्वीट हैंडल देख लें। कर गया, आवाज नहीं आ रही है। आरपी सिंह जी सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? नहीं, संपर्क कट गया। एक सेकंड। राजा बुंदेला सुन पा रहे हैं? राजा बुंदेला की आवाज, एक सेकंड। राजा बुंदेला सुन पा रहे हैं मुझे? एक सेकंड, राजा बुंदेला की आवाज मुझे नहीं आ रही है। हमको राजा बुंदेला की आवाज नहीं मिल रही है, शायद हमारी आवाज उन तक जा रही है। अच्छा राजा बुंदेला, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। अंबर जैदी आप बोलिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा मैं। जी देखिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? सही है, चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो, रिहाना हो, हम भी तो इंटरनेशनल मुद्दों पर अपने ट्वीट करते हैं, दुनिया भर के मुद्दों पर। देखिए दुनिया करते हैं, तो उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये यहाँ पे ये है कि रिहाना हो या फिर ग्रेटा थनबर्ग हो या फिर हम मियाँ खलीफा की बात करें, वो लोग जिनको इन मामलों की, इन मुद्दों की समझ नहीं है, जिनको नहीं पता कि एक फार्मर की लाइफ क्या होती है, उनके क्या परेशानियां हैं, वो आके अचानक से एकदम से सब लोग ट्वीट कर देते हैं। आपको ये सब बिल्कुल सिंपल और बहुत नॉर्मल लगता है। नहीं, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है, रिहाना ने जो ट्वीट किया है, वो इंटरनेट बंद करने पर किया है उसने। बट इंटरनेट बंद तो सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से कि हालात ना बिगड़े या दंगे ना भड़के, इसकी वजह से कि लोग जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं दिल्ली में, उस तरीके के हालात ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो रिहाना या फिर हम ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, वो स्वीडन से आती हैं, जहां पर एग्रीकल्चर ट्विटर पे इतना एक्टिव रहती हैं। अंबर बताइए, आप भी इंटरनेशनल मुद्दों पर ट्वीट करती हैं नहीं करती हैं? यूएस के मुद्दों पर, पाकिस्तान के मुद्दों पर, कभी इधर कभी उधर करती है ना ट्वीट? जी बिल्कुल करती हूँ, लेकिन हम उन मुद्दों को समझते हैं तब
सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पता है नहीं। आप मियां खलीफा या फिर रिहाना की बात करें तो आपको लगता है कि वो इन मुद्दों को समझती हैं, वो समझती हैं कि भारत में किसानों की क्या समस्या है। वो कृषि बिल, वो किसानों के बिल जो कई दशकों से लोग लाने के लिए प्रेशर कर रहे थे, सारी पार्टियां जिन पे अग्री कर चुकी थी, आज वो बिल आता है। आप देखिए जो भी कोई इस तरीके का बिल पास होता है, ये हमारे देश में एक रीति बन गई है, ये राजनीति का दस्तूर बन गया है कि जो बिल आएगा आप सड़कों में बैठ जाएंगे। जहां तक ग्रेटा थनबर्ग का सवाल है, उन्होंने वाकई फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर अपना समर्थन जताया है, लेकिन रिहाना ने तो सिर्फ एक ऐसी स्टोरी, ऐसा आर्टिकल ट्वीट किया है जिसमें यह लिखा है कि भारत सरकार ने फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से इंटरनेट काट दिया जी। तो वो फार्मर प्रोटेस्ट पर इंटरनेट के का हवाला दे रही है। मैं भी यही बात तो कह रही कि उनको मुद्दे की समझ नहीं, उनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हालात है। इंटरनेट काट दिया, क्यों काट दिया, ये भी तो उनको सोचना चाहिए ना। वो वहां पे बैठी हुई, उनको नहीं पता क्या हालात है, किस लिए इंटरनेट बंद किया गया। पूरी दिल्ली में तो इंटरनेट नहीं बंद किया गया। घनश्याम तिवारी बोलेंगे, उसके बाद जा रहा हूं राजा बुंदेला के पास। घनश्याम तिवारी सुन पा रहे हैं? बोलिए घनश्याम तिवारी। हाँ बोलिए। सुनिए कि राजा के मगरूर राजा के नाक पर मक्खी बैठी और बंदर पहरेदारों ने तलवार से राजा की नाक काट दी मक्खी उड़ाने के लिए। जब से किसान आंदोलन हो रहा है, हम वही देख रहे हैं कि मगरूर राजा के पहरेदार, बंदर पहरेदार तलवार लेके बैठे हैं। कभी किसान को टेररिस्ट बोलेंगे, कभी सड़क पर कीले बिछा देंगे, कभी इनके एमएलए चले जाएंगे और कहेंगे कि हम जूते मार के किसानों को भगाएंगे, कभी इनके कृषि मंत्री कहेंगे कि वो दल्ले हैं। ये सब मगरूर राजा के बंदर पहरेदार हैं जो तलवार लेके बैठे हुए हैं। पिछले सितंबर अक्टूबर में खबर छपी कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी रजिस्टर्स एज फॉरेन एजेंट इन द यूएस। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उनको क्या जरूरत है यूएस में जाके फॉरेन एजेंट बनने की। या फिर ये वो पार्टी है जिसने संसद में ये पारित करवाया कि विदेशी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकती हैं, बिना बहस के पारित करवाया। पार्टी चाहती है कि ये लोग, कि विदेशी लोग हमारे राजनीति में दखल करें, या आपकी बार ट्रंप सरकार, या फिर अक्टूबर 2019 में जो 27 MEPs यूरोप के आए थे यहाँ पर, वो उन्हें किसने, मादी शर्मा कौन थे, श्रीवास्तव ग्रुप कौन सा है। तो जो स्वयं बाहरी लोगों को हमारी राजनीति में दखल देने के लिए लाते हैं ताकि उनका नाम बढ़े, ऐसे लोग स्वयं को बदनामी के कगार पर लेकर जाते हैं। आज इनकी दिक्कत ये नहीं है कोई बाहर से बोल रहा है, इनकी दिक्कत ये है कि जिसको ये दिन रात महान बताते हुए अपनी राजनीति करते हैं, उसकी बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। तो फिर उसी मगरूर राजा के बंदर पहरेदार ने, यानी कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जाकर के एक नोटिस डाल दिया। दुनिया में कौन कुछ कह रहा है उससे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिएक्ट करेगी। उन्हें क्या जरूरत थी ग्रेटा थनबर्ग या फिर रिहाना के ट्वीट पे रिएक्ट करने की? ऐसा कभी आपने सुना है? इससे पहले कभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किसी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के किसी ट्वीट पर रिएक्ट किया हो? लेकिन मैंने जैसा कहा कि मगरूर राजा के नाक पर मक्खी बैठती है और बंदर पहरेदार चालू हो जाता है तलवार से राजा की नाक काटने में। तो समूची सरकार उसी हालत में पहुंच गई। लेकिन आप किसी और को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये सारा क्रिटिसिज्म इनका अपना किया धरा है। जो आप ये मगरूर राजा और बंदर और इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहावत तो उस विपक्षी राजा पे भी जाती है ना, जिस के पूरे कहने पर या जिनकी जिद के चलते पूरी दिल्ली में चक्का जाम है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, ये हालात हैं। या फिर आप देखें 26 जनवरी को क्या हुआ। 26 जनवरी में कोई इतना कितना बड़ा हमारे देश में माना जाता है। या फिर जो परेड होने वाली थी बांग्लादेश की आर्मी पहली बार यहाँ पर आके जो उनकी 50वीं सालगिरह थी इंडिपेंडेंस की, वो मना रही थी। किस तरीके से लाल किले का क्या महत्व है हमें नहीं पता। पूरी दिल्ली में किस तरीके के हालात बने, आपको ये सारी चीजें नॉर्मल लगती हैं। आप अपनी जिद के चलते वो वहां पर भी तो आपकी कहावत चलती है जो अप्लाई होती है, जो आप यहाँ पे मगरूर राजा के बंदर पहरेदार, आप इतनी अच्छी कहावत यहाँ पर कह रहे हैं, तो वो कहावत बिल्कुल आप पर भी चलती है कि अगर आप किसी, बिल्कुल हमारे देश में वो अधिकार है कि अगर हम अग्री नहीं करते किसी चीज पे तो हम एजिटेशन कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके के एजिटेशन, जिस तरीके के एजिटेशन हमारे देश में होता है, ऐसा पूरे दुनिया के हिस्से में कहीं पे अलाउ नहीं है, कहीं पे होता ही नहीं है। यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंट चुनकर आया, प्रेसिडेंट को आर्मी पहुंचाने के लिए जाती है व्हाइट हाउस में। क्या हमारे देश में ऐसा है? कई महीने से चल रहा है, पिछले साल भी कई महीने तक इस तरह के आंदोलन चले, सारे नॉर्मल है। और ये सारी चीजें हमारे देश में ही पॉसिबल है। जिस तरीके की ओछी राजनीति हमारे देश में होती है, क्योंकि हमें सरकार का विरोध करना है, इसलिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। ये दिखता है आपकी राजनीति का जो देश का विरोध करने लगते हैं तरीके से। आप देखिए, आप अपनी जिद को मनवाने के लिए देश विरोधी बन जाते हैं।
आप इंटरनेशनल जो दुश्मनी ताकतें हैं उन वहां तक पहुंच जाते हैं। आपको नहीं पता कि एक रिहाना जैसी एक्ट्रेस या फिर पॉर्न स्टार मियां खलीफा या ग्रेटा थनबर्ग, जो बच्ची जिसको नहीं पता, जो प्रिपेयर की गई है ऐसे मुद्दों के लिए, आप ऐसे लोग जो आपके लिए बोल जाते हैं तो आप डुगडुगी बजाकर खड़े हो जाते हैं कि वाह वाह देखिए हमारे मुद्दों को समझते हैं। जिनको नहीं है इन मुद्दों की समझ, आप भली बात जानते हैं कि इन लोगों को इन मुद्दों की समझ नहीं है कि हमारे देश में क्या हालात है, किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वो आपके लिए बोल रहे हैं तो वो बहुत सही है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमें बहुत बड़ा लोकतंत्र है और हमें अपने देश के मुद्दों को सुलझाना है। हमें अपने देश के मुद्दों को, हमारे देश के सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बोलिए घनश्याम तिवारी, आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं इन सारी चीजों को अपनी जिद को बढ़ाने के लिए। देखिए अंबर जी कह रही है कि बाकी लोगों को इस मुद्दे के बारे में नहीं पता। मैं बाकी लोगों को नहीं बोल रही, जिन लोगों ने इस तरीके की बिना मुद्दे को जाने ट्वीट किए, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ। आप जबरदस्ती बातों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, समझ नहीं पाएंगे। हाँ बोलिए 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 घनश्याम। अभी अंबर जी कह रही थी कि बाकी लोगों को इस मुद्दे के बारे में नहीं पता। अभी मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि जिन लोगों ने ये ट्वीट किए, मियां खलीफा और रिहाना की बात की है, मैंने नाम लेकर बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि आपको इस मुद्दे की समझ नहीं है। आप इस मुद्दे को भली बात ही समझते हैं, लेकिन जो आपके पक्ष में है, जो आप जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, तो आपको वो लोग सही लग रहे हैं। मैं सुन रहा था। बोलिए। देखिए अभी 1.5 मिनट 2 मिनट बोलने में अंबर जी ने कहा कि इस विषय पर सारी पार्टियां अग्री हो गई थी। मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए कौन कौन सी पार्टियां अग्री हुई थी। इस तरीके से इस तरह के मंच पर राष्ट्र की बात पर झूठ मत बोलिए। इस विषय पर सारी पार्टियां अग्री नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं बता पाई कि कौन से 92 लाख किसानों से इसने कंसल्ट किया था, इसलिए झूठ फैलाकर बरगलाया नहीं जा सकता। और अगर आप 26 जनवरी की बात करेंगी और आप दीप सिद्धू की बात नहीं करेंगी, दीप सिद्धू भी उसी मगरूर राजा के पहरेदारी में तलवार लेकर के कूद पड़ा था और उसने भी नाक काटी है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। दीप सिद्धू की तस्वीर किसी ऑपोजिशन लीडर के साथ नहीं है। दीप सिद्धू की तस्वीर सनी देओल के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है। दीप सिद्धू का बयान भी आ गया, आप और मैं नहीं जा सकते। सारे न्यूज चैनल पे इस चीज को क्लैरिफाई भी कर दिया। आपको शायद इस बात की भी जानकारी होगी। आप डिफेंड मत कीजिए। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूं, मैं सच्चाई बोल रही हूं। बात करती हूं, मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी यहां पर। मैं एक तरफा बात कर रही हूं और मैं अपनी बात, अपनी सोच यहां पर, अपने विचार रखने के लिए यहां बैठी हूं। मैं किसी को भी ओके, लेकिन एक चीज है ना घनश्याम तिवारी, जैसे अखिलेश प्रताप सिंह ने अभी कहा, वो कह रहे हैं कि विदेशी किसी भी शख्स को हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलना चाहिए। इस पर तो आप भी सहमत है ना घनश्याम तिवारी? सहमत है ना इस पर? देखिए मैंने ये ट्वीट करके भी कहा है कि देश का संसद अभी सेशन में है। पार्लियामेंट इज द विल ऑफ द पीपल, वी आर बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो संसद इस किसान आंदोलन के मुद्दे को रिजॉल्व करे। देश की का लोकतंत्र उसी चीज को शोभित करेगा। और दुनिया में कौन क्या कह रहा है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है, यही बात अखिलेश जी पूछ रहे थे। आरपी सिंह जी बताइए, विदेश मंत्रालय को ये बयान देकर इस मुद्दे को और बड़ा करने की क्या जरूरत थी? उसके बाद आ रहा हूं आरती आपके पास, क्या जरूरत थी आरपी सिंह जी? मैं कुछ बोलूं? मुझे बहुत देर बाद मौका मिला, मेरे कुछ लाइन प्रॉब्लम थी। बोलिए आरपी सर, ये बता दीजिए धर्मेंद्र यादव उस कमेटी में थे जहां ये सारे बिलों पे चर्चा हुई थी। वो समाजवादी पार्टी से आते हैं और वो सारी उस कमेटी में जहाँ सारी चर्चा हुई थी और इस पर कंसेंट दिया धर्मेंद्र यादव ने। वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद थे वो। इसलिए ये कहना झूठ बोलने काम है। और खालिस्तान की बात हमने नहीं कही। खालिस्तान की बात 23 जनवरी को रवनीत बिट्टू ने कही, जब उस पर हमला हुआ वहां पर जहां उसको बुलाया गया था। रवनीत बिट्टू और औजला को वहां बुलाया गया सिंघू बॉर्डर पर, उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उसके और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। उसके बाद उसने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग वहां पर थे वो खालिस्तानी थे। हाँ, दीप सिद्धू की एक बीच पे बात है, मैं जरा स्पष्ट कर दूं। दीप सिद्धू को 17 जनवरी को एनआईए का नोटिस इशू हुआ था और सारी पार्टी इंक्लूडिंग घनश्याम तिवारी के जो बाकी दोस्त है वो सब मिलाकर डिफेंड कर रहे थे और किसान नेता भी, कि आपने दीप सिद्धू को एनआईए का नोटिस क्यों दे दिया? आप एजेंसीज को यूज कर रहे हैं, आप सरकारी एजेंसीज को यूज कर रहे हैं हमारा आंदोलन दबाने के लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात थी, सुरजेवाला साहब कांग्रेस के नेता उस दिन शाम को उसको डिफेंड कर रहे थे दीप सिद्धू को। मैं पूछना चाहता हूँ सुरजेवाला साहब, आप सिख फॉर जस्टिस के वकील हैं या आप राहुल गांधी का कोई कनेक्शन है? ओके, अब मेरे सवाल का आरपी सिंह जी जवाब नहीं दिया आपने। आरपी सिंह जी, एक विदेशी पॉप सिंगर, एक पोर्न आर्टिस्ट और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अगर ये ट्वीट करते हैं विदेश मंत्रालय को इस मुद्दे को उसका जवाब देकर और बड़ा करने की क्या जरूरत थी? क्यों जवाब दिया विदेश मंत्रालय ने? इनको 394 पुलिस वाले नहीं दिखाए गए। 394 पुलिस वाले, जिसमें से 26 लोग सीरियसली घायल हैं और 2 अपनी
जिनकी जान पे आई पड़ी है, ऐसे भी हैं उसमें से सेलिब्रिटी का कोई ट्वीट जो नहीं आता है। पता नहीं कब क्या हो जाए। उन दो ऐसे लोग हैं, वो नहीं देखे जब एक पुलिस वाले ने एक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये सोच कर कि हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई नहीं, हैं, वो ठीक है। उनकी जान आरपी पे सिंह जी, उनके ये लोग जो बहादुरी आईना किया। आप दिखाने और की बात सुनिए, कर रहे हैं, इन हस्तियों को, सुनिए। ये तो आईना आप भी दिखा सकते थे, पार्टी भी दिखा सकती थी आपकी। इसमें सरकार को, विदेश मंत्रालय को बयान देने की क्या जरूरत थी? नहीं, इसलिए ताकि उन लोगों को होश है कि आप बिना बात के, बिना सोचे समझे, किसी लॉबिस्ट के कहने पर कोई आपको आकर पैसे दे दे, कोई लॉबिस्ट आपके पास आ जाए, ओके, तो आप बयान दे आरती। देते हैं जी अपना। ओके, आरती नागपाल मानक जी, इसके बाद आ रहा हूं अखिलेश जी। आरती बहुत देर से बैठी है, बोली नहीं है। हाँ आरती बोलिए जरा, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल क्यों हो गया ये मुद्दा, और क्या सही है क्या इन सारे विदेशी आर्टिस्ट का बोलना? खालिस्तान जब ही यहाँ पर गूंजेगा इंडिया में 26 जनवरी के दिन, और झंडा बदला जाएगा और झंडे के ऊपर पैर रख के नाचेंगे लोग और झंडे की बेइज्जती करेंगे, खालिस्तान इंडिया में तो नहीं है ना। जो सरदार जो जहां से चिल्ला रहे हैं खालिस्तान चाहिए, वो तो इंडिया में लोग नहीं है ना। भारत का हर एक बच्चा भारत के झंडे की और भारत के किसान की, भारत के जवान की इज्जत करता है, चाहे कोई भी पार्टी का इंसान हो, किसी भी रीजन का हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो। हम लोगों को वंदे मातरम और जय हिंद बोलने में गर्व होता है। खालिस्तान हिंदुस्तान की पैदाइशी नहीं है और हिंदुस्तान में कभी खालिस्तान आ नहीं सकता है। तो जब ये मंत्र, पूरा का पूरा मामला ही विदेशी है, तो विदेशी लोग आके बोल रहे हैं और यहाँ के देश के लोग विदेशी मामलों में बोलते हैं। और आज देश की इज्जत का सवाल है। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, गणतंत्र दिवस। लाल किला हमारे लिए बहुत बड़ा है और वहां पर कुछ भी होना और ना होने के लिए प्रिकॉशंस लेना हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है या जो कोई भी चुने हुए नेता है, उनकी जिम्मेदारी है। जो बेसिक नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उन लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए। अगर उन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ गई ना, 2 मिनट में ये पूरा जो लोकशाही है वो नीचे गिर के खालिश हो जाएगी। आरती, द इम्पोर्टेंस इज दैट जो नॉर्मल लोग हैं, लेट मी फिनिश, आई एम बीइंग लिसनिंग एवरीबॉडी सिंस हाफ एन आवर। अच्छा बोलिए। एक्टर्स पैसे देकर ट्वीट करते हैं, ये होता है, वो होता है, एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू से। आप हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं। आप लोगों को बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत की सेंसिटिविटी की समझ में नहीं आती है। हमारे लिए हमारा देश का झंडा खून से ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश के झंडे की पब्लिक टीवी पर दिखाया जा रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग शेयर कर रहे हैं। आज मुझे वो वीडियो डालना पड़ा रियाना के ट्वीट के ऊपर कि डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग, यू शुड टॉक अबाउट दिस, व्हाट इज हैपनिंग। माय कंट्रीज फ्लैग इज कंप्लीटली पैर के नीचे कुचला कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट शिट। अगर ग्रेटा थनबर्ग बोलती है, वो इकोनॉमिस्ट है, उसको एनवायरमेंटलिस्ट है, उसको समझ में नहीं आता है इतने लोग भीड़ भड़क का पूरा ट्रक ले लेके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। कोरोना वायरस पैंडेमिक अभी तक चालू है, अभी तक दूसरा कुछ वायरस वापस आ रहा है यूके से। Isn't everybody's health is important right now? Mental state, emotional state is not important right now. What is important? Your politics, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो। अच्छा आरती, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टर्स। आरती, और वो जो किसान हजारों बैठे हैं 3 बॉर्डर्स पर, जो तीन बॉर्डर्स पर हजारों किसान बैठे हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है? They are important. फिर Their demands are supposed to be solved. उनके जो डिमांड्स है वो एमिकेबली बात करके एक पर्टिकुलर लेयर पर लाकर उनको सॉल्व करना जरूरी है। और उस चीज के लिए हमारे देश की सारी पार्टियों को, सारे लोगों को, सारे बोलने वक्ता, जितने भी वक्ता है, सबको एकत्रित होकर एक ही चीज, एक ही एजेंडे के बारे में बात करनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता सबसे है पहले हमारा जो आरती, जो आप बातें कर रही है ना, कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। आपको भी पता है ऐसा नहीं होता है। We have to unite. नहीं, आपको भी पता है। We have to unite. We all have to unite. All the channels have to unite. Everybody has to unite and take this प्रस्ताव peacefully. आरती, आपने देखिए, आपने गांधी जी का फोटो, आपने इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी, आपने इतनी लंबी चौड़ी बातें की, शांति। ओके आरती, आपने इतनी सारी बातें की, आपने सबके बारे में बात की। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, आपने सबके बारे में बात की। मुद्दे की बात करती हूँ, मुझे बकवास करने की आदत नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा आपने बकवास की, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने बकवास की। लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही हूँ मानव। अरे लंबी चौड़ी से मतलब है आपने इतने सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी।
लंबी चौड़ी का मतलब उसको नेगेटिवली मत जरूरी लीजिए। है। मैं कह रहा हूं आपने इतनी सारी बातें रखी लेकिन आपने जी। किसानों पर नहीं बोला। आपको पता है किसानों के मुद्दे क्या हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोला मैं आपको पता है किसानों लिए के ही तो मुद्दे बोल क्या? रही हूं। किसानों के मुद्दे एक ही है कि उनकी जो कुछ भी प्रॉब्लम है, उनका जो कुछ भी 1-on-1 सेल का जो इश्यूज है, जो सरकार के साथ में है, आप अडानी अंबानी ये वो सब जगह के नाम लेकर क्या फायदा है? लिसन टू देम। वो गरीब इंसान Okay, है, all right. वो सादे ठीक है, okay, इंसान है, okay. उनकी सिंपल बात सुनिए बैठ के। समझ गया मैं समझ गया। यानी आप यहाँ इसे पर कह रही हैं politics इंटरनल मत मसला है, कीजिए सरकार को किसानों के सुलझाना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, चाहिए। आइए अखिलेश जी बताइए क्या कह रहे हैं। मानक जी, हाँ बोलिए। हर कोई कह रहा है कि हमारे इंटरनल मैटर पे किसी को बाहर से के लोगों को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है, और हर कोई इस मुद्दे पे एक है, हमारे भारत के लोग। लेकिन जब हम दूसरे के हस्तक्षेप को बर्दाश्त न करने की क्षमता रखते हैं या इच्छा रखते हैं, तो हमें फिर डबल स्टैंडर्ड में नहीं रहना पड़ेगा। हमें अपने उस प्रधानमंत्री की भी निंदा करनी पड़ेगी जो अमेरिका में जनसभा को संबोधित करते हुए अब की बार ट्रंप सरकार बोलते हैं। कैसे आप दोनों की तुलना कर सकते हैं? झूठ बोल रहे हैं और ये सच बोल रहे क्या हैं। किसी के वो दहा देना चाहिए। इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं हो रही है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें तो कौन से ये जो हालात खराब हो बातें जाते हैं डबल जैसे- स्टैंडर्ड की बातें हो रही हैं, या कौन सी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, कई आवाजें आ रही हैं, अगर आप खामोश करा सके तो मैं बोलूं। का क्या संबंध है? वो क्यों नहीं एक तो मुझे मेरी आवाज भी गूंज रही है। आरपी सिंह जी एक एक सबकी करके कुछ- वन अब बाय तो वन आवाज एक एक गूंजेगी करके आपको। एक एक करके सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं अखिलेश जी, फिर दीजिएगा ना जवाब। सुन तो लीजिए। जवाब दीजिए कि जीप सिद्धू इनको का चीफ- सुरजेवाला इनको से म्यूट कराइए तो मैं बात करूं। सुरजेवाला ये नहीं होगा। मानक जी इन्हें चुप करा तो मैं बोलूं, या फिर आपके यहाँ फ्री आरपी स्टाइल सिंह है जी तो एक फिर एक चलने करके दीजिए। वन बाय वन आप जवाब दीजिएगा। पहले अखिलेश जी बोलिए जवाब नहीं दे रही है। अरे दीजिए ना, सुनिए। मैं आपको मौका दूंगा। रुकिए ना एक एक करके, मानक दर्शक जी, सुनेगा नहीं तो मानक जी। समझेगा क्या क्या कह रहे हैं दोनों। रुकिए मानक अखिलेश जी जी, बोलिए। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। अगर आप एक मानक बनाते हैं तो वो मानक आपके ऊपर भी लागू होगा, और आप भी अगर उस मानक का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी, सवाल आपके ऊपर भी होगा। मैंने कहा ना कि अभी यहाँ सारे लोग बता रहे हैं कि फला को हमारे इन किसानों की बातों की जानकारी नहीं है, वो बिना जाने ट्वीट करते हैं। जी, जो मियां खलीफा हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ट्वीट कर रहे हैं या बोल रहे एक्टिविस्ट हैं हैं जिनको कि किसानों के मुद्दों की बहुत समझ है। उनको पता है कि 2014 अरे बोलिए में तो लगभग 19,000 किसानों की ने आत्महत्या अरे अपनी बात तो कह ले वो। नहीं तो वो किस तरीके की बात बात तो कह ले ये वो। देखिए, अरे जब तक अपनी बात नहीं कहेंगे जवाब कैसे आप दीजिएगा। वो खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट सुन कर रहे लीजिए। हैं। हाँ बोलिए अखिलेश जी। देखिए, तो जो लोग दूसरों से को ये कह रहे हैं कि उनको हमारी बात पता नहीं है, तो जो यहाँ पे हैं उनको तो पता है ना। तो क्या वो हम ये किसान आतंकवादी हैं? वो पाकिस्तानी हैं, वो देशद्रोही हैं, वो चाइनीज हैं, वो आतंकवादी है। अरे वैंकूवर में क्या हो रहा है किसानों के प्रोटेस्ट के नाम मानक जी ऐसे पर? ऐसे आप आप देखिए, दिखा रखे हो। उसके बाद हमको तो पहले से पता नहीं था। नहीं, ये खुद आप नहीं, जो नहीं, देखिए, अमरीक, देखिए, एक- सारे वो- किसानों वो- को नहीं बोला गया कि सारे सीखने किसान से- जिनकी genuine problem ये है, वो सीखने से आतंकवादी सब हैं। खत्म नहीं हो जाएगा। लेट आरपी सिंह खामोश रिस्पॉन्ड करा टू अखिलेश दीजिए। जी। एक सेकंड अखिलेश सच्चाई बहुत प्रताप कड़वी सिंह। होती है। अखिलेश जी आप ये कह रहे हैं। मेरी बात होने दें। हाँ बोलिए बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को तो हिंदुस्तान की जानकारी है ना, समाप्त करिएगा जरूर। तो सरकार में बैठे लोगों को या यहाँ के सेलिब्रिटीज को है, खालिस्तानी तो बोला वो अगर इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कह रहे हैं, क्यों कर रहे थे? ये कौन बीच में बोलने लगा भाई? आरपी सिंह जी तो आपको ये नवनीत क्यों है? बिट्टू की याद दिला तो रहे हैं क्या ये आपके सांसद आतंकवादी की। हैं? और फिर अगर ये आतंकवादी हैं तो भारत की सरकार इनसे बहस क्यों कर रही है? इनसे बात क्यों करने को बुलाती है? सुरजेवाला के भी याद इन दिलाओ। पे फिर जो तमाम अपने आतंकवादियों के साथ व्यवहार करती उस तरह फिर व्यवहार करें। ये आप दोनों बातें नहीं होगी। हमारे किसानों को आप आतंकवादी बता देंगे और कहेंगे हमें सारी जानकारी है। ये इस तरह की भाषा से बचिए, परहेज करिए। सरकार को अपना हठ धर्मिता और जो ईगो है वो त्याग करके, कि ये कृषि प्रधान देश है, वो जिनविन बात मांग रहे हैं, उनकी बातों को मान लेने से सरकार के ऊपर एक पैसे का भी बोझ नहीं आने वाला है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आने वाला है, कोई समस्या भी नहीं आने वाली है। फिर क्यों नहीं बात मान रहे हैं? क्योंकि अडानी और अंबानी जी को बुरा लग जाएगा, उनके ऊपर असर पड़ेगा।
90,000 करोड़ रुपए का मानक जी, कर्जा माफी करे। इतना और दीप सिद्धू इतना के बारे शोर में आपने करवाएंगे, अक्सर नहीं बोला कि सुरजेवाला के ये साथ क्या सारे संबंध थे। डिस्टर्बिंग एलिमेंट रणदीप यही सिद्धू है। ने कहा वहां पर आप खालिस्तानी पहचान है, लीजिए कुछ इसी नहीं बोला डिबेट में आपने। कौन डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ये जो डिबेट के डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, यही देश के भी डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ मानक जी, ये जान मैं लीजिए, तो पूछ रहा हूँ आपसे, जो रणदीप इस सिद्धू डिबेट ने में खालिस्तानी डिस्टर्बिंग बोला वहां एलिमेंट पर। है, वही अरे देश का भी डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग तो एलिमेंट आपको- है। और डिस्टर्बिंग इसी तो को आपकी पहचानना पार्टी होगा, है। तभी ये देश ठीक से डिस्टर्बिंग तो चलेगा। आपका नेता है। आरपी सिंह जी, आपने जवाब नहीं दिया। एक मिनट। आरपी सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंगना रनौत सीधे सीधे कह रही है आतंकवादी हैं ये किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। इस पर हमें जरा तो जवाब दीजिए ना। कंगना रनौत कोई सांसद नहीं है, किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। रवनीत बिट्टू तो सांसद है, कांग्रेस के एमपी हैं। उन्होंने कहा 23 जनवरी को कहा, आपको वीडियो अरे भेजूं जब कि आप वहां पर खालिस्तानी इंटरनेशनल है, सेलिब्रिटी पे खालिस्तानी ने बात मेरे कर पे हमला रहे किया। हैं, तो हमारे और डोमेस्टिक उसके अलावा सेलिब्रिटी दीप के सिद्धू बारे में क्यों नहीं क्यों बता नहीं रहे? जवाब दे रही है कि सुरजेवाला क्यों वकालत करे थे 17 जनवरी को दीप अच्छा सिद्धू आरपी की? सिंह जी, एक सेकंड। आरपी सिंह जी, आपने आज राहुल जवाब गांधी की दिला प्रेस दो कॉन्फ्रेंस इनसे। सुनी होगी। जवाब आरपी सिंह जी, दीजिए एक सेकंड। आरपी सिंह जी, आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उन्होंने कहा मैं अपने किसानों को जानता हूं, ये पीछे नहीं हटने वाले, पीछे आपको ही हटना पड़ेगा। आप ये इंटरनेट बंद करके, कटीले तार लगाकर, कीलें लगाकर कुछ नहीं कर रहे हैं, मानक जी, इससे कुछ इनसे नहीं होने पूछिए, वाला। आरपी सिंह जी, मोदी जवाब जी ने दीजिए। जो अमेरिका में कहा था आपकी बार ट्रंप सरकार, वो ठीक था कि गलत था? 26 जनवरी को जो नहीं, आप हुआ, आरपी सिंह जी ये बताइए, जो सारा मोदी 26 जी ने जनवरी जो पर कहा लाल था किले पर आपकी हुआ, बार जिस ट्रंप प्रकार से सरकार अमेरिका में, वो तिरंगे सही की था कि भेंट गलत हुई, था? उसके बारे में एक अक्षर नहीं बोल रहे राहुल गांधी। उनके बारे में एक बताइए, अक्षर नहीं बोले राहुल गांधी। मोदी जी के कि अमेरिका जो में 26 दिए जनवरी को बयान लाल आपकी किले बार पर हुआ, ट्रंप उसके बारे में सरकार एक अक्षर नहीं बोलेंगे। गलत था कि जो सही वहां था? पर तिरंगे की बेदबी मानक हुई, जी पूछिए उसके इनसे। बारे में एक अक्षर नहीं बोलेंगे। ना अखिलेश बोलेंगे, ना राहुल गांधी बोलेंगे। मानक जी पूछिए इनसे, मानक जी आप पूछ पाएंगे? अरे आप तो दीप सिद्धू के बारे में बड़ा बताओ ना। खतरनाक सवाल है, आप सुरजेवाला ना पूछ ने पावे। दीप सिद्धू की वकालत 17 जनवरी को क्यों मैं करी थी, इसीलिए बताओ पूछ तो रहा मेरे हूँ, को। आपकी समस्या बाकी मैं बात आप समझ बात रहा बताना। हूँ। ये सवाल आप नहीं कर हमने पाएंगे तो मानक नोटिस जी, भेजा था दीप मैं सिद्धू को। पूछ ले रहा हूँ। सुरजेवाला क्यों और उसके आरपी डिफेंस सिंह जी, में आकर मोदी खड़े जी ने जो अमेरिका में बोला था, एक सेकंड। आपकी बात आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, एक क्या आप सेकंड, एक उससे सेकंड। सहमत हैं? अखिलेश जी चुटकी ले रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं एक सवाल जो मैंने पूछा था, मानक जी वो पूछ लीजिए, मुझे पता है आप नहीं पूछ पाएंगे, अगर नहीं पूछ पाएंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं पूछ। अरे अखिलेश जी, कितने टाइम से आप मेरी डिबेट पे आ रहे हैं? आपको पता है? प्रधानमंत्री सुनिए तो द्वारा- सही, सुनिए तो सही। मैं कह रहा हूं अखिलेश जी, कितने टाइम से मेरी डिबेट पे आ रहे हैं? आपको पता है यहाँ कोई सवाल छोड़ा जाता है? किसी को नहीं पूछिए बख्शा ना। जाता है, सब सवाल पूछा पूछिए ना। जाता है। कोई अरे एक ये सवाल पूछिए नहीं ना। होगा जो नहीं पूछा ये जाएगा। पूछिए ना, यही पूछिए। अच्छा बताइए आरपी सिंह जी, बताइए जवाब दीजिए। और इसी पर अरे कहिएगा, नहीं, अब की पूछिए, बार आप ट्रंप अपने शब्दों सरकार, में पूछिए। अब की मैं बार अपने ट्रंप शब्दों में सरकार, पूछिए। प्रधानमंत्री का जो बयान था, अखिलेश जी कह रहे हैं कि जब आप दूसरों की राजनीति में जाकर घरेलू राजनीति में दखल देंगे तो उनको भी हक हो जाता है। क्यों नहीं बोलेंगे वो नहीं, लोग? उससे बिल्कुल। सहमत है कि नहीं एक बात सहमत समझिए। है? नहीं, क्या मेरा बोल सवाल रही ये है? नहीं, मेरा मैं सवाल जवाब ये सुनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी के बयान से आप सहमत हैं कि नहीं है, जो अमेरिका में इन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार बोला था? अरे अब वो क्या क्या सहमत? आपका? अब क्या अखिलेश जी, अब तो नहीं, यूएस नहीं, की नहीं, जनता अब- ने रिजेक्ट कर अरे, दिया। अब कहां है ट्रंप? प्रधानमंत्री का बयान चिरजीवी होता है। ये मैं नहीं बोल कि दूं क्या? चुनाव खत्म हो गया तो खत्म हो गया। बोलिए बात आरपी सिंह जी, नीतियों बोलिए। की है। मानक, हाँ, बोलिए, बात बोलिए। दे दिया ना नीतियों की टाइम है। आपने उनको अब पूरा। बोलिए। इनसे इन्होंने दीप सिद्धू और सुरजेवाला के और राहुल गांधी के संबंध के नहीं जवाब दिया। 17 जनवरी को नहीं बताएंगे। सुरजेवाला एनआईए को लेकर दीप सिद्धू को क्यों डिफेंड कर रहा था, अभी तक जवाब नहीं दिया। मानक जी, नहीं रणदीप बताएंगे। सिद्धू ने 23 जनवरी को क्यों कहा कि यहाँ पर सारे खालिस्तानी है, उसका जवाब नहीं बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप के फेवर में कैंपेनिंग किया था। ये कहा था कि ट्रंप भी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार और भारतीय कोलोनियल यूज अरे, करते पूरी हैं। वीडियो- उन्होंने उसके लिए कोई कैंपेनिंग किया था, परंतु इनसे जो पूछा गया उसका जवाब नहीं देंगे। अखिलेश जी जाने से पहले बताकर जाना, सुरजेवाला ने 17 जनवरी को दीप सिद्धू के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी थी? बोलेंगे अखिलेश जी, जवाब देंगे? मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, हर डिबेट अरे अच्छा, हाँ सुनिए, हाँ दे रहा हूं जवाब। सुनिए, बोलिए, सुनिए, अखिलेश जी। सुनिए जवाब सुनिए। इस देश में गृह मंत्रालय है, लाल किले की प्राची पे कितने बैरियर पार करके पहुंच सकता है वो व्यक्ति? सबसे पहले ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। अभी बहुत देर हो चुकी है कि ऐसा नकारा गृह मंत्री जिसके हुकूमत में लोग लाल किले के प्राची पे पहुंच गए, वो गृह मंत्री का फुलझोर है। उस गृह मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस लाल किले के प्राची पे पहुंचने के लिए 10 दरवाजों को पार करके सिक्योरिटी मेजर को पार करके जाया जाता है,
वो गृह मंत्रालय दीप सिद्धू जिसके की पास है, वकालत सुरजेवाला ने चार क्यों करी मंत्री है? को ओके ऑल राइट, ओके एक सेकंड, अब एक सेकंड रुक जाइए। ओके अब एक सेकंड रुक जाइए। बीजेपी कांग्रेस से एक बार फिर बाहर निकल रहा हूं। घनश्याम तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं अंबर आपके पास। बोलिए घनश्याम, क्या कह रहे हैं? मानक जी, मैं तो कह रहा हूं कि इस मुद्दे को यहीं हल कर देते हैं। हाँ आरपी सिंह जी से कहते हैं कि जो हम शुरू से कह रहे हैं, दीप सिद्धू के पिछले 20 दिन के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दीजिए। हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि वो बीजेपी के साथ बात कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ बात कर रहे थे। ये इधर उधर बरगलाने की बात नहीं। आप एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं, आप एक 80 साल के उम्र के एक्स आर्मी मैन को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन आप दीप सिद्धू को अच्छा गिरफ्तार घनश्याम तिवारी, ओके घनश्याम तिवारी, नहीं मैं एक सेकंड। घनश्याम तिवारी, मुझे पता है आपने मेरे ही शो पर जितने भी लोगों ने दिल्ली में हिंसा की उन सबको लंपट कहा था। मैं ये पूछ रहा हूं, 12 लोगों की तस्वीरें आज दिल्ली पुलिस ने जारी की हैं और बाकायदा स्पॉट से की हैं। आप विपक्ष से सवाल क्यों करते हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? अरे रुकिए ना अखिलेश, गृह मंत्रालय रुकिए ना एक सेकंड, अरे रुकिए तो सही। अरे जिसकी accountability अरे एक मिनट रुकिए ना, रुकिए एक सेकंड। सिर्फ घनश्याम तिवारी, ओनली घनश्याम तिवारी, सिर्फ घनश्याम तिवारी। घनश्याम तिवारी, जो 12 लोगों की फोटो जारी हुई है और वो स्पॉट से हुई है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं कि उनकी गिरफ्तारी तो बनती है ना, उन सबकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना और सजा होनी चाहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस बाकायदा सबूत के साथ जिसे भी गिरफ्तार करना चाहे, क्योंकि इतने सारे जवान घायल हुए हैं, उनके वो भी किसान परिवारों से आते हैं। ठीक है, अगर दिल्ली की पुलिस के पास सबूत है तो जिसको गिरफ्तार करना चाहे वो सबूत के आधार पर करें। ठीक है, लेकिन अगर आप एक 80 साल के एक्स आर्मी मैन को गिरफ्तार करेंगे हाँ। और जवाब नहीं देंगे आपने क्यों गिरफ्तार किया है, 122 लोगों की जो सूची जारी की है उसमें से 15 लोग 20 साल से कम उम्र के हैं। जब आप इस तरह से गिरफ्तारी करेंगे तो सवाल उठेंगे। अगर गृह मंत्री जवाब नहीं देना चाहते कि दीप सिद्धू से उनका क्या एसोसिएशन है, उनके तो एक सेकंड, तो इसका मतलब 20 साल से कम में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। घनश्याम एक सेकंड, घनश्याम नहीं रखते घनश्याम, और उसके बाद सरकार कीले लगाती है और सरकार, जैसे मैंने कहा कि उसके पहरेदार बात बात पर तलवार लेकर के मक्खी उड़ाने के लिए राजा की नाक काटने लगते हैं। ओके। तो सवाल तो उठेंगे इस सरकार से, विपक्ष से सवाल नहीं उठेंगे, सरकार से सवाल उठेंगे। नहीं विपक्ष, देखिए मैं विपक्ष को कोई कटघरे में खड़ा करके ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्यों गिरफ्तार नहीं करवा रहे या आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं तो सिर्फ आपका स्टैंड पूछ रहा हूं उस पर, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि असल जो दोषी हैं वो फरार हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा था। क्योंकि मुझे पता है घनश्याम तिवारी, आपने बहुत बहादुरी से सबको लंपट कहा था, इसीलिए मैंने कहा पूछूं कि जो तस्वीरें आ रही हैं क्या इनकी गिरफ्तारी या इनके खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि गिरफ्तारियों के विरोध में भी राजनीति हो रही है। बहुत सी सरकारी, बहुत सी पार्टियां, बहुत से नेता कह रहे हैं कि किसानों को छोड़ देना चाहिए। ये जो तस्वीरें हमने देखी हैं, हाँ, लाल किले की प्राचीर देश का अभिमान है, वहां पे तिरंगा लहराता हुआ तिरंगा देश का अभिमान है। हाँ। उसका जिसने भी मजाक उड़ाया, उसके साथ जो जिसने भी उदंडता की, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी कि पुलिस वालों को धक्का दिया जा रहा था, जो भी कैमरे में आपको जो भी सबूत मिले उसके आधार पर गिरफ्तार कीजिए, लेकिन एक पारदर्शी व्यवस्था रखिए। क्योंकि एक तरफ आप किसानों के सामने कीले लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी तुनक मजाजी दिखा रहे हैं, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार भी करना चाहते हैं। ओके, नहीं बिल्कुल ठीक है, ओके ऑल राइट। और देखिए, जाहिर है जैसा हमने पहले कहा, ये विदेशी लोग हैं, इनको बोलने का हक नहीं है, लेकिन ये ट्विटर है ना, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट है, यहां पर हर किसी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने का हक होता है और वो बोलते हैं, इसीलिए हम भी बोलते हैं विदेशी मुद्दों पर। लेकिन जहां तक इस इंटरनल इशू का सवाल है, इसे सॉल्व करने की, इसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की है। अब देखना ही है आगे इस पर क्या होता है, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्या सरकार पीछे हटती है या किसानों को मना लेती है। हमारी नजर इस पर रहेगी। फिलहाल आज राष्ट्र की बात में आने का बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह, आरपी सिंह, बहुत शुक्रिया आपका, घनश्याम तिवारी, आरती थैंक यू, अंबर थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।